Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर नियम 67 के तहत चर्चा का सही जवाब न देने के लगाए आरोप। प्राइवेट वाहनों का टैक्सियों में इस्तेमाल होने से टैक्सी चालकों का छिन रहा रोजगार। प्रशासन ऐसे वाहन चालकों के आगे बेबस। सोलन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने आरटीओ से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश में 10 तारीख से खुलेंगे मंदिर। प्रशासन की ओर से पूरी की गई सारी तैयारियां। एसओपी जारी होने के बाद बिलासपुर उपायुक्त ने मंदिर न्यास के पदाधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। और कानूनों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ इंदौरा पुलिस ने कड़ा रुख किया इख्तियार। बिना मास्क लगाए बाजार में घूम रहे 44 लोगों के चालान वसूला 22,000 रुपए का जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। बुधवार को नियम 67 पर जैसे ही मुख्यमंत्री जवाब के लिए खड़े हुए, वहीं विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और काफी समय बाद विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर कांग्रेस के विधायकों को बोलने का समय न देने और मुख्यमंत्री पर भी नियम 67 के तहत चर्चा का सही जवाब न देने के आरोप लगाए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंगलवार को सदन की बैठक को मंत्री के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि सदस्यों के लिए नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिन्होंने प्रस्ताव लाया उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री अपना जवाब देने गए और मुख्यमंत्री सही जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना काल में लोगों की पीड़ा को सदन में सदस्य उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते बेल में आकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना से अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। 8,000 मामले कोरोना के सामने आए हैं और 600 लोगों ने आत्महत्या कर ली और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट से इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और लेपापोती की गई, आंकड़े पेश कर गुमराह करने का प्रयास किया गया। मुकेश ने कहा कि नियम 67 के तहत जो चर्चा की गई, सरकार को इस रेगुलेशन को अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया है, जिससे ये साबित हो गया है कि ये सरकार फेल है। तब काम रुकता है, तो पिछले 3 दिन से काम रुका हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। और हमने रेजुलेशन दिया था हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के दौरान जो है कुप्रबंधन हुआ है, इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग बेरोजगार हुए हैं और जो लोगों की सब्सिडीज वगैरह छीन ली गई हैं, राशन की, बिजली की, पानी की, सफर की, उस पे हमने रेजुलेशन दिया था, उस पे चर्चा के लिए। और जब चर्चा चल रही है, हमारे 4 लोगों को जबरन जो है इन्होंने बार किया कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। सदन में ना कोई वरिष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है। जो जीत के आया है वो इस माननीय सदन का सदस्य है और हमारे 4 सदस्यों का और एक हमारे मूवर, उनका जो है अभी पक्ष रखना रहता था। इन्होंने जो है धक्के से जो है इस हाउस को जो है कल बंद कर दिया। हमें कहा 5 बजे हाउस बंद होगा, लेकिन मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर बोलते रहे 5:20 तक। और फिर आज जब हमने कहा कि आज बहुत टाइम है, आज पहले आप जो है क्योंकि ये असफलताओं की कहानी है, ये लोगों की पीड़ा है, जो लोगों को खून के आंसू दिए गए हैं, जो क्वारंटीन सेंटरों में लोगों का हाल हुआ है, जो ई पास या पासिस हासिल करने में लोगों के दुख दर्द थे, जो 3.5 लाख के आसपास लोग अंदर नहीं आने दिए, जो इन्होंने वीजा की कंडीशनें हिमाचल प्रदेश में आने पर लगाई, जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो गई और सिर्फ अफसर रह गए। जब ये सारा जब एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उस पे ये रेजुलेशन हो रहा था। बड़ी अच्छी हम इनको सुझाव दे रहे थे, बातें रख रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो है 60 के आसपास मौतें हो चुकी हैं
8,000 के आसपास केसेस हो चुके हैं और अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है। सुबह 7:15 पर वो अपने घर से चंडीगढ़ के लिए निकली। 12:10 पर चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान भरी और 2 बजे मुंबई पहुंच गई। वहीं मंगलवार को कंगना से मिलने उनके घर पर पड़ोसी भी पहुंचे, लेकिन वे कंगना से नहीं मिल पाए। पड़ोसियों ने कंगना को कहा कि वो बिल्कुल न घबराए और वे सब उनके साथ हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत मंगलवार को अपने मनाली वाले घर से अपने पैतृक घर भावला पहुंची। वहां उनसे मिलने उनके आस पड़ोस वाले भी पहुंचे थे। हालांकि लोगों की मुलाकात कंगना से नहीं हो पाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए कंगना के पड़ोसियों ने कहा कि कंगना बहादुर बेटी है और वो ना घबराए, पूरा गांव उनके साथ है। उन्होंने कहा कि कंगना स्वार्थी नहीं है। उन्होंने देश में उजागर हर मुद्दे पर बेखौफ होकर अपनी बात कही है, चाहे मामला बलात्कार का हो या फिर ड्रग का। पड़ोसी बोले कि कंगना सुरक्षा के घेरे में है और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, काफी सारे लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्यों इस वक्त यहाँ पर आए और यहीं के हैं, पड़ोसी है कंगना के। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आप यहाँ पर क्यों आए? हम कंगना से मिलने आए थे, हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट के लिए आए थे कि बेटा जो बोल हम आपके साथ हैं और जो सच्चाई है सच्चाई का साथ देना है, बस इसीलिए आए थे। एक्चुअली में ये दम रखते बोलने का, ये बोल देते हैं बेबाक है, तो ये जो भी बोलता है मेरे हिसाब से अभी तक मैंने देखा वो सही बोला उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की जिसकी आज देश को जरूरत है। ये हर एक चीज़ के ऊपर बोलते हैं, जैसे बलात्कार होते हैं तो उनके ऊपर बोलते हैं, जैसे मुंबई में ड्रग माफिया वगैरह उसके ऊपर बोलते हैं, हर चीज़ के ऊपर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने लिए या फिर किसी से कुछ बोलते हैं, जो जरूरी चीज़ होती है उसे बोलते हैं। सोलन में टैक्सी चालक एक तरफ कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं, वहीं प्राइवेट गाड़ियों का टैक्सी के तौर पर प्रयोग होने से इस वर्ग का रहा-सहा रोजगार भी छिन गया है। हैरानी की बात है कि सरकार को टैक्स देने के बावजूद प्रशासन ऐसे वाहन चालकों के आगे बेबस नजर आ रहा है। शूलिनी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की तरफ से इसकी शिकायत आरटीओ सोलन को कई बार की गई। बावजूद इसके प्राइवेट गाड़ी चालक बेखौफ होकर सवारियों को उठा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग भी कहीं न कहीं इस प्राइवेट वाहन वालों के आगे बेबस है। सोलन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने एक प्राइवेट वाहन को सवारियां ले जाते हुए पकड़ा और इसकी शिकायत आरटीओ सोलन और पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कानून के तहत उस वाहन चालक का चालान काटकर इतिश्री कर दी। पर हालात जस के तस हैं। कुछ प्राइवेट वाहन मालिकों ने सवारियां ढोने का धंधा अपनाया हुआ है। कम किराए में सरकार बिना टैक्स दिए प्राइवेट वाहन चालकों को तो धंधा फल फूल रहा है, वहीं इसकी मार टैक्सी चालकों पर पड़ रही है। टैक्सी चालक ईमानदारी से सरकार को पूरा टैक्स, पासिंग और पार्किंग फीस दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सवारियां का इंतजार कई दिन करना पड़ रहा है। टैक्सी चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि प्राइवेट वाहन चालकों पर नकेल कसी जाए ताकि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट वाहनों को पकड़वाने में भी वह प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में टैक्सी का काम बिल्कुल मंदा हो गया है, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार प्राइवेट गाड़ियों पर लगाम लगाए। और हमने आज भी एक गाड़ी पकड़ी है जो हमने आरटीओ को फोन किया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन भेजा, हमने सतून चौकी में हमने ये उसके ऊपर कार्रवाई की है, उन्होंने उनका चालान किया है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और सोलन शहर में प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, जो इसी टैक्सी के रूप में चल रही है प्राइवेट गाड़ी, उन पर लगाम लगाई जाए। वहीं जब इस बारे में आरटीओ सोलन सुरेश सिंघा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट वाहन मालिक बड़ी चतुराई से अपने वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल करने की शिकायतें समय समय पर मिलती रहती हैं, जिस पर कार्रवाई की जाती है। जब हम चेकिंग पे जाते हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं है जो प्राइवेट व्हीकल है और उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है। ऐसी गाड़ियों का अगर कहीं चेकिंग के दौरान पाई जाती है, पकड़ी जाती है, तो उन पे कार्रवाई भी की जाती है। कुछ इसमें दिक्कतें भी हम लोगों को जो है वो पेश आती है कई बारी, कि जो पैसेंजर भी बैठे होते हैं वो भी कहते हैं कि जी देखो, हमसे कोई किराया नहीं लिया गया है, हम कोई पे नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो कहीं जा रहे हैं तो हमने कुछ पे नहीं किया है। तो इस तरह की भी हमें दिक्कतें आती हैं। शिकायतें ज़रूर बार बार आती है, लेकिन हमारी यही अपील है कि कोई भी आदमी जो है रूल की जो है वो वायलेशन ना करे, उल्लंघन ना करे और अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उसका कमर्शियल यूज़ ना करे। कोरोना महामारी के चलते मार्च
मार्च महीने से बंद पड़े प्रदेश के शक्तिपीठ और धार्मिक स्थलों का खुलने का समय अब आ गया है। जी हां, धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए समय समय पर सैनिटाइजेशन के आदेशों के साथ कल से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। एसओपी जारी होने के बाद बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में शक्तिपीठ नैना देवी, बाबा बालकनाथ मंदिर और ऐतिहासिक मार्कंडेय मंदिर न्यास के पदाधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वहीं उपायुक्त राजेश्वर गोयल का कहना है कि तीनों ही मुख्य मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में प्रसाद, चरणामृत वितरण, मूर्ति को छूने, सराय में रुकने सहित मंदिर परिसर में मुंडन, भजन, शादी समारोह, सरोवर में नहाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उपायुक्त बिलासपुर ने मंदिर में आने वाले हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड ई पास लाने की बात कही। तो साथ ही बीमार और बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं सहित 10 साल से कम बच्चों को मंदिर में लाने से परहेज करने की अपील भी की है। और इस दौरान में इन मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक जो है हमने ये निर्णय लिया है कि खुले रहेंगे। रात्रि ठहराव वहाँ पर एडमिसिबल नहीं होगा, प्रसाद वितरण नहीं होगा, चरणामृत का वितरण नहीं होगा, हम मूर्ति को छू नहीं पाएंगे और हमारा जो अगर सरोवर है, कोई कुंड है, वहाँ पर स्नान वर्जित रहेंगे। शादी का समारोह वहाँ नहीं हो पाएगा, बड़े कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठ वहाँ अलाउड नहीं होंगे, साथ में मुंडन संस्कार नहीं होंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इस पे इसके ऊपर भी एक हमारा जो है विशेष आग्रह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जिन्हें गंभीर रूप से बीमारियां हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं कि वो अभी अवॉइड करें, क्योंकि जब तक संक्रमण का जो खतरा है उसमें आशंका बनी रहती है। और यदि कोई इस प्रकार के जैसे कोमॉर्बिडिटी या बुजुर्ग आते हैं तो कतार में खड़े होना उन्हें इजाजत नहीं होगी और वो रिलीजियस प्लेस में भी एंटर नहीं करेंगे। बैजनाथ उपमंडल में आने वाले 3 प्रमुख मंदिरों के कपाट 10 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर से मंदिर खोले जाने को लेकर निर्देश दिए हैं, लेकिन कांगड़ा के जिला आयुक्त खुद कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेट हो गए हैं और जिला कांगड़ा में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अभी तक जिला आयुक्त ने मंदिर खोलने के लिए किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी नहीं की है। बैजनाथ में हमारे जो 2 बड़े मंदिर हैं उनको खोलने के बारे कुछ एसओपीज जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जारी हो चुकी हैं और कुछ तैयारियां पहले भी जब ऐसा निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा कि ये मंदिर खुलेंगे तब भी हमने कुछ तैयारियां कर रखी थी। लेकिन अभी ज़िला दंडाधिकारी से हमें कुछ आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं कि 10 तारीख से ये मंदिर खुलने हैं कि नहीं, इसलिए अभी इस पर संशय बना हुआ है। जब जैसे ही उनसे आदेश हमें प्राप्त हो जाते हैं मंदिर खोल दिए जाएंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, G&M, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh. शिक्षक दिवस के ऊपर सभी अध्यापकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व एक बहुत ही भयंकर महामारी से ग्रसित है। आज जहां सारे स्कूल बंद हैं तो एक अध्यापक का इस मौजूदा समय में रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि बच्चों का साल भी बर्बाद ना हो और बच्चों की शिक्षा भी अच्छे ढंग से चली जा सके। इसके लिए अध्यापक का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी गुणवत्ता के लिए खूब मेहनत करें और ऑनलाइन जो मटेरियल विभाग द्वारा और अध्यापकों द्वारा दिया जा सकता है वो बच्चों तक
ठीक ढंग से पहुंचे। इसके लिए अध्यापक खूब मेहनत करें। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही हमारा नारा है समग्र शिक्षा अभियान का। सबको एक बार पुनः टीचर्स डे की उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई।